हमारा लेक्चर है बिगड़ी नब्ज और मुतासरा मकाम यानी 6 नब्ज कुल मिराज का चौथा लेक्चर। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन यानी बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हमारा चौथा लेक्चर बिगड़ी नब्ज और मुतासरा मकाम, 6 नब्ज़ें कुल इमराज, 6 नब्ज़ें 6 सबाक उस्तादुल हुक्मा हकीम सैयद निमत अली शाह साहब के 6 सबकों में से जो चौथा सबक है, आज उस पर बातचीत होगी। ये बात याद रखें कि जब इंसान बीमार होता है, बात मुख्तसर होगी, वज़नी होगी और इंशाअल्लाह ऐसी बातें आपको कभी कभी ही मुयस्सर होंगी। जब इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले जो चीज उसकी मुतासर होती है वो मिजाज मुतासर होता है। हम जब किसी दोस्त को, किसी अजीज़ो अकारब को मिलते हैं तो हम कहते हैं जी आपके मिजाज कैसे हैं। तो मिजाज का मतलब है लज्जत, इसके नीचे लज्जत होती है कि आपके मिजाज कैसे हैं, आपको हर चीज खुशबाश है, आपको हर चीज की लज्जत आ रही है, ठीक ठाक है, इसे कहते हैं मिजाज। तो मिजाज के बाद चूंकि मिजाज ने खुराक जो है वो देनी है इखलाक को, तो जब मिजाज दुरुस्त होगा तो इखलाक दुरुस्त होंगे। सबसे पहले मिजाज मुतासर होगा, उसके बाद इखलाक मुतासर होंगे और इखलाक से अज़ा बनते हैं। फिर जब मदारजे मर्ज आगे जाएंगे तो उसके बाद उसके अज़ा मुतासर होंगे और अज़ा से अरवा पैदा होती हैं। अज़ा मुतासर होने के बाद फिर चौथे दर्जे में अरवा मुतासर होंगे। उसके बाद उसकी कुव्वत पे असर पड़ेगा, कुव्वत कम हो जाएगी और एंड पे उसके अफ़आल पे, काम करने के अंदाज पे, काम करने पे जो जिस्म के अज़ा काम करते हैं वो लटक जाएंगे और फालज हो जाएगा। और फालज यकदम नहीं होता, मदारज मर्ज तय करते करते आखिरी स्टेज होती है। तो सबसे पहले जिस्म में तुर्शी पैदा होगी, हवा पैदा होगी। एक तो उजलाती गुद्दी, उसका अपना एक मकाम है, उसका मिजाज, उसकी इखलाक, चूंकि वो हवा है, खुशक है, लेकिन हर तहरीक वाले मकाम पे जो चीज होती है, चाहे वो असाबी तहरीक हो, चाहे उजलाती तहरीक हो, चाहे गुद्दी तहरीक हो, वहां पर हवा होगी। जहां तहरीक होगी वहां हवा होगी। अब तुर्शी के बाद तस्कीन का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो तस्कीन वाले मकाम पे गैर फितरी मवाद जो है वो रुक जाता है और वहां नमक पैदा होता है। उसके बाद वहां तफन पैदा हो जाता है, जहर पैदा हो, एसिड पैदा हो जाता है। और एसिड के बाद नमक और एसिड ये तस्कीन वाली जगह पे पैदा होंगे। उसके बाद अगर यहां इलाज ना किया गया तो जहर पैदा हो जाएगा और एंड पर उसके अफ़आल जो हैं वो मुतासर होंगे। तो जब
आपके पास कोई मरीज आता है तो सबसे पहले आपने उसकी उम्र की नब्ज जो है वो देखनी है कि ये किस उम्र में है, और उसकी सेहत वाली उम्र सेहत वाली नब्ज जो है इस उम्र की वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद आपने मर्ज का दर्जा देखना है। तो नब्ज के 6 दर्जे हैं। पहले मकाम पे लज्जत, फिर हबस, फिर कब्ज, फिर सोजश, फिर वरम और फिर ज़ोफ। तो जब मकाम लज्जत पर नब्ज होगी तो मिजाज मुतासर होंगे, और जब हबस के मकाम पर नब्ज होगी तो इखलात मुतासर होंगे। जब कब्ज के मकाम पर नब्ज होगी तो अज़ा मुतासर होंगे, और जब सोजश के मकाम पर नब्ज होगी तो अरवा मुतासर होंगे। जब वरम के मकाम पर नब्ज होगी तो कवा मुतासर होंगे, और जब ज़ोफ के मकाम पर नब्ज होगी तो अफ़आल मुतासर होंगे। तो आपने ये देखना है। अब आपकी आसानी के लिए 6 को 3 में तकसीम कर रहा हूं। लज्जत और हबस ये तहरीक की मदारज मर्ज हैं, ये तहरीक के दर्जे हैं, लज्जत और हबस। और मलयन और मुसहल तस्कीन के दर्जे हैं, और वरम और ज़ोफ तहलील के दर्जे हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि नब्ज में ठोकर मजबूत है या तेज है, या इसमें सुस्ती है, कमजोरी है। आपने और कोई चीज नहीं देखनी, एक चीज तो ये देखनी है कि नब्ज कितनी उंगलियों पे है, बस एक ही शर्त काफी है। और दूसरी आपने अब ये वो तो तंदुरुस्ती की नब्जें थी जो पहले लेक्चर नंबर 2 में बताई गई। अब है ये बीमार नब्ज की पोजीशन क्या होगी। हर नब्ज के 6 दर्जे हैं, हर सिस्टम के 6 दर्जे हैं। जौन से सिस्टम की नब्ज होगी, 2 सिस्टम दिल के, 2 सिस्टम गुद्दत के, 2 सिस्टम यानी कल्बोजलात के दिल के, 2 सिस्टम जिगरो गुद्दत के यानी जिगर के और उसके सिस्टम के, और 2 जो हैं असाबो दिमाग के यानी दिमाग और उसका सिस्टम। तो दिमाग के 2 सिस्टम हैं, एक अरादी हरकत और एक गैर अरादी हरकत। हरकत का अमल जो है उसको कंट्रोल करना ये दिल का काम है। हमारे जिस्म में कुछ उजलाती पट्टे हैं जो हम अपने इरादे से हरकत कर रहे हैं, जैसे मैं ये हाथ को ऐसे कर रहा हूं, और कुछ है गैर इरादी, जैसे आंख कुछ देर बाद खुद बहुत झपकती है, दिल खुद बहुत काम कर रहा है, मैदा खुद बहुत काम कर रहा है। लेकिन मैदा मुरक्कब है, इसमें उजलाती सिस्टम भी है और गुद्दी सिस्टम भी है और असाबी सिस्टम भी है। ये बात ज़हन में रखें, मैदा उजलाती नहीं है। फिफड़े हैं और दिल बजाते खुद है गैर इरादी सिस्टम। फिफड़ों का गैर इरादी सिस्टम है, खुद बहुत सांस ले रहे हैं। दिमाग के खबरसां और हुक्मरसां, दिमागो साहब के 2 सिस्टम, खबरसां और हुक्मरसां। अरादी हरकत और गैर इरादी हरकत, ये दिल के 2 सिस्टम हुए। और गुद्दत जाज़बा और गुद्दत नाकला यानी ग़ज़ा को जिस्म में हजम करना
और फासिल मवाद का जिस्म से पेशाब, पखाना और पसीना के जरिए और आंख और नाक के जरिए जिस्म से बाहर निकालना। यह ड्यूटी है जिगर की। तो सबसे पहले आपने देखना है, अगर नब्ज की ठोकर मजबूत है तो फिर वो लज्जत और हवस के मुकाम पर होंगे, तहरीक की अलामात होंगी। अब इसकी एक इब्तदा है, एक इंतहा है। ये जब आप हजरत साबर मुल्तानी, दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक इल्म तिब के 4 हिस्से हैं। एक तो हो गया किताबी इल्म जो आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर नजरी इल्म, आपने किसी उस्ताद को देखा, फिर उसके बाद इक्तसाबी इल्म, फिर आपने अपना तजर्बा किया, और फिर इल्म वहबी अता होता है अल्लाह की तरफ से। ऐसे नहीं हो जाता और हर किसी को भी नहीं होता, ये अल्लाह किसी किसी को अता करता है। तो सबसे पहले आपने देखना है, अगर ठोकर में कवीपन है तो ये तहरीक की अलामत है, तहरीक की नबज है, लज्जत और हबस के मुकाम पे है। अगर यहां उसका इलाज ना किया तो यहां मजाज और इखलाक मुतासर होंगे। पहले दर्जे में मजाज, दूसरे में इखलाक। अब यहां आपने उसका इलाज नहीं किया या उसने अपना इलाज नहीं कराया तो फिर नब्ज जो है वो कब्ज़ पे चली गई और उसके बाद सोजश पे चली गई। जब मकाम कब्ज़ पर गई तो वहां नमक पैदा हो गया और अज़ा मुतासर हो गए, और जब सोजश पे चली गई तो अरवा मुतासर हो गए। तो इसमें तेजी होगी और तहरीक की अलामात अपनी जगह बरकरार होंगी और साथ तस्कीन की अलामात शुरू हो जाएंगी। वहां पर मुतफ़न मादा जो है वो रुकेगा और उसमें तेज़ाब पैदा होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद एंड पे जहर पैदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने यहां उसका इलाज ना किया तो फिर नबज में सुस्ती आ गई। तो अब इसका मैनी और मफहूम ये है कि तहरीक के सबब पहले तस्कीन हुई, अब तस्कीन के सबब तहलील हो गई, यानी जिस उज़व को तस्कीन वाले मकाम ने गज़ा आगे देनी थी, चूंकि वहां गैर फितरी मवाद रुक गया, उसके पास अब गज़ा रही नहीं, तो उसने उसको गज़ा नहीं दी, जिसकी वजह से वहां तहलील होगी और वो उज़व लटक गया। पहले उसमें कमजोरी होगी और उसका एंड जो है वो लटक जाएगा, बेजान हो जाएगा, फालज हो जाएगा। तो ये जो नब्ज जब कमजोर हो जाएगी तो वो तहलील की अलामात जो हैं उसके साथ शुरू हो जाएगी। अगर आपने कहीं पे उसकी तहलील होना शुरू हो गई और आपने उसको मुहर्रक और शदीद मुहर्रक दवाई दे दी तो उसको फालज भी हो सकता है, लेकिन वो हकीकी फालज नहीं होगा। हकीकी फालज में एहसास खत्म हो जाता है, दर्द का या किसी भी चीज का एहसास जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उस फालज में एहसास जो है वो रहेगा। तो आपने ये बहुत इंतहाई अहम लेक्चर है कि आपने जब देखा कि उसकी नब्ज में कवीपन है तो आपने उसको अलामात बतानी है तहरीक की, और जब उसमें तेजी आ गई तो फिर आपने उसको तस्कीन की अलामात भी साथ बतानी है। और ये बात ज़हन में रखें कि तस्कीन अगले मकाम पे होगी। जैसे कि वज़राती नब्ज है तो तस्कीन जो है वो गुद्दत में होगी और गुद्दत के उसी सिस्टम में होगी जहां जहां तस्कीन होगी। और अगर नब्ज में ज़ौफ़ चला गया है तो फिर आपने उसको तहलील की मकाम भी बताना है
तो अफ़ालुल अज़ा क्या है कि सबसे पहले माहियत अज़ा जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि तहरीक में सबसे पहले वो जो उज़व है वो सुकड़ेगा और फिर फटेगा तहरीक के सबब। और तस्कीन के सबब पहले वो फूलेगा गैर फितरी मवाद के रुकने की वजह से, और उसके बाद रिसना शुरू हो जाएगा, कब्ज़ और सोजश। जब कब्ज़ होगी तो मवाद रुकेगा, और जब सोजश होगी तो फिर ये रिसना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दुबलापन आ जाएगा, यानी कमजोरी हो जाएगी, और एंड पे लटक जाएगा यानी फालज हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।